क्लास 9 की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें एक ट्राइंगल XYZ बनाना है। इस ट्राइंगल का एंगल Y जो है वो 30 डिग्री है, एंगल Z जो है वो 90 डिग्री है और XY प्लस YZ प्लस ZX इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है। XY प्लस YZ प्लस ZX का मतलब जो तीनों की तीनों जो साइड्स हैं इस ट्राइंगल की XYZ की, उन तीनों का जो सम है वो कितना है, 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम XY प्लस YZ प्लस ZX को पेरीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम ही होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर ये चीज़ न गिवन होकर के हमें पेरीमीटर गिवन होता कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, तब भी हम वही काम करते जो अब इसमें करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब भी हमें कोई ऐसा ट्राइंगल बनाना होता है जिसमें हमें दो एंगल्स गिवन हो और तीनों साइड्स का सम यानी कि पेरीमीटर गिवन हो, तो उस ट्राइंगल को हम किस तरीके से बनाते हैं वो आज इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब इसके सॉल्यूशन में हम चलेंगे तो जो जो चीज़ें सबसे पहले हमें गिवन है हम उनको लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें एक तो y एंगल गिवन है जो कि कितना है, 30 डिग्री, एक एंगल z गिवन है 90 डिग्री और XY प्लस YZ प्लस ZX यानी कि तीनों साइड्स का सम, जिसे हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं, वो हमें 11 सेंटीमीटर गिवन है। तो जब भी हमें ऐसा ट्राइंगल बनाना होता है तो सबसे पहले जो पेरीमीटर हमें गिवन होता है, जितनी मेजरमेंट का, जितनी नाप का हमें पेरीमीटर गिवन होता है, उतनी नाप की हम एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर जो है 11 सेंटीमीटर का है, तो हम 11 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, तो जब हम 11 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे तो ये जो है इसको हम एक नाम दे देंगे, ये P ले लेंगे और ये Q ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए जो एंगल Y है वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री का आधा एंगल क्या होता है, 15 डिग्री। तो जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर जो है Y का जो आधा एंगल है यानी कि 30 डिग्री का आधा जो है 15 डिग्री, वो 15 डिग्री एंगल हम P पर बनाएंगे। और जो दूसरा एंगल Z है वो कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का आधा कितना होता है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो है हम Q पॉइंट पर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P पॉइंट पर जो है 15 डिग्री का एंगल बना लेते हैं जो कि 30 डिग्री का आधा है। अब जब भी हमें कोई एंगल बनाना होता है किसी पॉइंट पर, तो हम एक कंपास में डिस्टेंस ले लेते हैं। अब जो डिस्टेंस हमने एक बार ले ली है, जब तक एंगल पूरा ना बन जाए जब तक हम उस डिस्टेंस को उतना ही रखते हैं, कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अब जो है हमें 15 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाना है। तो 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के बाद अब आप यहाँ पर रखेंगे कंपास को और एक 60 डिग्री की आर्क लगाएंगे। 60 डिग्री की आर्क लगाने के बाद हम जो है यहाँ पर जो है 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जो 30 डिग्री का एंगल होता है वो 60 डिग्री की आर्क वाले पॉइंट से यानी कि यहाँ से, और जो 0 डिग्री का जो आर्क रहता है, 0 डिग्री का जो पॉइंट रहता है वहाँ से जो है दो आर्क लगाएंगे। एक तो 0 पे से यानी यहाँ से रख करके, और एक 60 डिग्री वाले पर से जो है यहाँ पर आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो जहाँ पर ये दोनों की दोनों आर्क काटेंगी वो जो है वो 30 डिग्री का एंगल जो है हमारा बनेगा। ठीक है, अब देखिए 30 डिग्री एंगल का हम ओनली यूज़ कर रहे हैं, हमें 15 डिग्री का बनाना है, तो इस 30 डिग्री को हम डैश डैश करके खींचेंगे। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री का जो पॉइंट है वो उसने इसको यहाँ पर काटा है। तो एक हम जो इस पॉइंट पर रख करके एक आर्क लगाएंगे और एक जो 30 डिग्री वाला जो पॉइंट है उस पर रख करके एक आर्क लगाएंगे। तो जहाँ पर ये दोनों के दोनों आर्क एक दूसरे को काटेंगी, उसको मिलाने पर, उन दोनों पॉइंट को जो है मिलाने पर, तो उस पॉइंट को जो है P से मिलाने पर जो एक एंगल बनेगा वो 15 डिग्री बनेगा। उस लाइन को हम आगे तक खींच देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल आ चुका है 15 डिग्री आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब जो एंगल Q है उस पर हम 45 डिग्री एंगल बनाएंगे। 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले 90 का बनाना पड़ेगा, और 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें दो आर्क चाहिए होती हैं। 60 डिग्री की आर्क, जो कि पहली आर्क ये है 60 डिग्री की, उसके बाद हम अगर इसी पर रखकर आगे को एक आर्क लगा देते हैं तो 120 की हो जाती है। तो हमें दो आर्क चाहिए होती है 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, 60 डिग्री की आर्क और एक 120 डिग्री की आर्क। अब हम 60 डिग्री पर रख करके ऊपर को एक आर्क लगाएंगे और एक 120 डिग्री पर रख करके एक आर्क इसके ऊपर को लगाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर ये दोनों की दोनों एक दूसरे को काटेंगे उस पॉइंट को हम जो है Q से मिला देंगे
तो हमारे पास जो है 90 डिग्री वाला एंगल आ जाएगा। अब ये एंगल भी जो है हमें नहीं चाहिए, हमें तो 45 चाहिए, तो हमें इसका ओनली यूज़ करना है, तो इसको भी हमने डैश डैश करके खींचा है। अब हमें 45 का बनाने के लिए एक 90 पे से जो है एक आर्क लगानी पड़ेगी यहाँ पर, और एक जो है 0 डिग्री पर से जो है इस पे आर्क लगानी पड़ेगी, यानी यहाँ से शुरुआत से, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों के दोनों पॉइंट काटेंगे वहाँ से हम क्या कर देंगे, Q पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन को खींचेंगे, ठीक है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काटनी चाहिए, ठीक है। अब जब ये एक दूसरे को लाइन काटेंगी तो ये इस पॉइंट पर काटेंगी, तो जहां पर इन्होंने एक दूसरे को काटा है, ठीक है, उस पॉइंट को आप x लेंगे, ठीक है। x क्यों लेंगे, देखिए ट्राइंगल एक्स वाई जेड में से हमें एंगल y गिवन था, हमें एंगल z गिवन था, हमें x गिवन नहीं था, तो इन दोनों के कटान बिंदु को यानी कि जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम x पॉइंट मान लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब जो px लाइन है उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। किसी भी लाइन का अगर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होता है यानी कि आधा खींचना होता है, तो हम कंपास में उसके आधी डिस्टेंस से ज़्यादा, जितनी उसकी आधी लेंथ होगी उसके आधे से ज़्यादा डिस्टेंस हम जो है कंपास में लेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम जो है एक इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क इधर को लगाएंगे और एक आर्क इधर को लगाएंगे, ठीक है। फिर जो दूसरा पॉइंट है उसी लाइन का उस पॉइंट पर रखकर एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे और एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर ये दोनों के दोनों काटेंगे उनको क्या कर देंगे, हम मिला देंगे, तो ये इस PQ लाइन को कहीं पर काटेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर PQ लाइन को काटा है उस पॉइंट को आप Y मानेंगे। Y क्यों मानेंगे, जिधर 15 डिग्री का एंगल है उसके करीब वाला जो एंगल होगा वो Y पॉइंट होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी तरीके से अब हम XQ का आधा करेंगे। जब XQ का आधा करेंगे तो XQ के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में, ठीक है, और एक आर्क यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे और एक आर्क यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे। फिर X पर रख करके एक आर्क यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे और एक आर्क यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आर्क भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, जहाँ पर काटेंगे उन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम डैश डैश करके मिला देंगे, ठीक है। जब इसको मिलाएंगे तो ये लाइन भी जो है इस PQ लाइन को कहीं ना कहीं काट रही होगी, तो इस पॉइंट को हम Z ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 45 डिग्री के एंगल के करीब बना था, तो इसको क्या लेंगे, Z लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस डायरेक्टली जो है X से Z को मिला देंगे और X से डायरेक्टली जो है क्या करेंगे, इस Y को मिला देंगे। हमारे पास जो ट्राइंगल है हमारा XYZ ट्राइंगल जो है हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसका कंफर्मेशन लेने के लिए कि ये बिल्कुल ट्राइंगल बिल्कुल सही बना है, हम क्या करेंगे, एक तो इनके एंगल्स नापेंगे। देखिए ये एंगल जो है 30 डिग्री का ही आएगा, जब आप जो है प्रोटेक्टर से इसको नापेंगे 30 डिग्री का ही निकलेगा। आपको 90 डिग्री की पहचान है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है लाइन, तो ये 90 डिग्री का आ ही चुका है, ठीक। अब और तीसरा जो है हमें बोला गया था कि तीनों साइड्स का जो सम है वो 11 सेंटीमीटर है, तो तीनों साइड्स को नापो, मेज़र करो और यहाँ पर कैलकुलेट करके उनको देखो। अगर 11 सेंटीमीटर आ रहा होगा तो हमारा जो ट्राइंगल बनेगा बिल्कुल सही बना होगा। तो चलिए इनको देखिए मेज़र कर लेते हैं। जब हम XY को नापेंगे तो XY ये है हमारे पास, तो जब इसको देखेंगे तो ये आ रहा है कुछ 4.6 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। उसके बाद YZ को जब आप नापेंगे तो YZ जो है वो कितना आ रहा है, पूरा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.0 सेंटीमीटर। अब जब आप इसको नापेंगे यानी कि XZ को नापेंगे तो ये आ रहा है 2.4 के आसपास, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 कैरी 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा 11, ठीक है। तो 11 सेंटीमीटर, इन तीनों को नापा तो कितना है, 11 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो ये हमारा जो ट्राइंगल बना है बिल्कुल सही बना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले PQ जो थी वो 11 सेंटीमीटर हमने खींची थी, और 11 सेंटीमीटर क्या था, XY प्लस YZ प्लस ZX जो है वो 11 सेंटीमीटर थी, इसलिए हमने PQ को 11 सेंटीमीटर खींचा था। तो ड्रॉ PQ XY प्लस YZ प्लस ZX के इक्वल है, इक्वल टू जो कि कितनी है, 11 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने जो है ड्रॉ XPY जो है यानी कि एंगल XPY जो है वो
हाफ ऑफ वाई, यानी कि जितना एंगल वाई था उसका आधा एंगल वाई 30 डिग्री था, तो हमने जो है 15 डिग्री का जो है एंगल एक्स पी क्यू बनाया था। और एक्स क्यू पी जो है हाफ ऑफ एंगल जेड, यानी जितना एंगल जेड था उसका आधा एंगल 90 था, तो 90 का आधा 45 है, तो एक्स क्यू पी को हमने z का आधा यानी कि 45 डिग्री एंगल बनाया था। ठीक, उसके बाद नाउ वी विल गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट x। जब हमने 15 डिग्री वाले एंगल को और 45 डिग्री वाले एंगल को बनाया था, तो इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट आया था उसको हमने x ले लिया था। ठीक, अब इस पॉइंट को x मानते हैं तो हमें दो लाइन मिल जाती हैं px और qx। ठीक, उसके बाद ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ px एंड qx। हमने क्या किया, px और qx का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, इसका भी खींचा और इसका भी खींचा। इसने इस पी क्यू को y पर इंटरसेक्ट किया और इसने इसको z पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ px एंड qx विच इंटरसेक्ट pq एट y। pq को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, y पॉइंट पर, एंड z रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब उसके बाद हमने x और y को ज्वाइन कर दिया और x और z को ज्वाइन कर दिया और हमारे पास जो है ट्राइंगल तैयार हो गया।